हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे एलसीएम फाइंड आउट करने का, वो भी सिर्फ आप 5 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले जितनी बार भी आपने एलसीएम निकाला होगा या एलसीएम निकालते होंगे तो आपके लिए बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप मान लो आपको मैंने कहा कि 1/2 प्लस 3/5 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि हमें क्या करना पड़ता है, 2 और 5 का एलसीएम लेके। चलो ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे मैंने इनके 3 डिजिट वाले भी बता दिए एलसीएम जिनके आते हैं। तो जब भी हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमें अगर कुछ छोटे से रूल पता है तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि आज हमारा जो जितना भी आज हम करते हैं कंपटीशन में, हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन, जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में हमारा 1 मिनट लगता है और पेपर के हिसाब से हमारे पास सिर्फ कितने सेकंड लगने चाहिए, जस्ट 20 सेकंड, तो इसका मतलब है कि आप 4-5 क्वेश्चंस का टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इसके शॉर्ट ट्रिक पता होने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप वही क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। मतलब आप जो नेक्स्ट 15 सेकंड है उसको आप बाकी पार्ट सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है 1/2 प्लस 3/5 को ऐड करना, तो हमें 2 और 5 का क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो कई पुराने तरीके से करते हैं, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे करते हैं। 2 1 फिर आगे हमारे पास कितना आ जाता है, 5। फिर बोलते हैं कि सर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 2 × 5 = 10। तो आज जो मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आज आपको मैं 5 बताऊंगा ट्रिक। ये जो जितने भी ये 5 ट्रिक अगर आपने याद कर लिए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ नहीं करेंगे आगे, जस्ट 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जितने भी मैंने आपको ये 5 रूल बताऊंगा, तो अगर आपने ये 5 रूल अपने माइंड में रख लिए तो आप बिल्कुल 5 सेकंड में ये ट्रिक के द्वारा आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर 6 7 8 9 10 टू अप टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, सीसैट की तैयारी करते हैं, या फिर हमारे स्टेट्स की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको एलसीएम किसी और तरीके से निकालने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन को करते हुए आपका कहीं भी एलसीएम आ गया तो आपने आंखें बंद करके ये आपने ट्रिक लगाना, तो 5 सेकंड में आपका एलसीएम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट रूल है उसके बारे में बताता हूं कि जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। जो हमारा पहला है हमारे पास, जैसे हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका 3 और 5 का। तो अगर आप 3 और 5 को देखें तो ये दोनों क्या है, अगर आप 3 और 5 को देखें तो ये दोनों क्या चीज है, तो जितने भी ये हमारे 3 और 5 है ये दोनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। 3 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर। अगर हमारे बस आपने जो पहला रूल है उसमें क्या है कि अगर आपने एलसीएम निकालना दो प्राइम नंबर का, when we are finding LCM of two prime number, then LCM जो इसका LCM होगा वो क्या होगा, जस्ट इनका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1/3 प्लस आप 1/5 को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्या निकालना, आपने 3 और 5 का आपको एलसीएम चाहिए ना। अगर 3 और 5 का आपने एलसीएम निकालना, तो अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर है तो जस्ट इसका शॉर्टकट ट्रिक है, जस्ट मल्टीप्लाई देम, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। जैसे हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 15 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम हमने 3 5 का निकाला, तो हमारा रूल क्या रहा रूल, हमारा रूल ये है कि अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं 2 प्राइम नंबर का, जस्ट मल्टीप्लाई देम। सेकंड है एलसीएम ऑफ 3 5 7। यहां पहले वाले रूल में कितने थे आपके पास, 2 प्राइम नंबर के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपने प्लेलिस्ट निकाल के देख लेना, 7 या 8 या उसमें 10th में मैंने सभी में बताया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो लेक्चर आपने फाइंड आउट कर लेना, बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही माइन्यूटली मैंने इसको समझाया है। तो आप वहां से इसको कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसकी प्रॉब्लम सेम टू सेम उसी टाइम रिजॉल्व कर दी जाएगी। नाउ एलसीएम ऑफ 3 5 7, यहां पर हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, 3। अगर हमारे पास 3 प्राइम नंबर है तो इसका रूल सेम ऊपर जैसा है, कितना है,
LCM of 3, 5, 7 is just multiple of all these prime number. 3 into 5 into 7 equal to 15105. नेक्स्ट है थर्ड LCM of 2, 5, 10. बड़े ध्यान से देखना, अब हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है, ना दो प्राइम नंबर है, ना तीन प्राइम नंबर है, हमारे पास तीन नंबर है। उन तीन नंबर में हमारे पास एक नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर क्या है 5, तीसरा नंबर क्या है 10। यहां पर आपने मैंने डिटेल सारी लिख दी है अंदर, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने डिटेल में क्या दिया वो सारा कुछ मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। यहां पर हमारे पास तीन नंबर है, तो यहां पर अगर हमारे पास कभी भी ऐसा आ जाए कि जो तीन नंबर है उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, नहीं ना, इसमें दो प्राइम नंबर है, तीन है, एक प्राइम नंबर है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो नहीं लगना यहाँ पर या तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए या फिर हमारे पास क्या होने चाहिए तीन प्राइम नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है सिर्फ एक प्राइम नंबर है, अदर टू आर नॉट प्राइम नंबर, सॉरी यहाँ पर दो प्राइम नंबर है 2 and 5, थर्ड इज नॉट अ प्राइम नंबर 10, इवन नंबर 2 भी वैसे इवन नंबर है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना कि ये जो बिगेस्ट जो बड़ा नंबर है 10, जैसे कोई भी बड़ा नंबर है क्या वो कहीं अपने पिछले दो नंबर से भाग तो नहीं होता, वो कहीं उससे डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो उसका रूल सीधा सा है, अगर हो रहा है जैसे यहाँ पर 10 है, 10 किससे डिवाइड होता है 5 से भी, 10 किससे डिवाइड होता है 2 से भी, अगर 10 5 से भी होता है 2 से भी होता है, इट मीन्स अगर जो बड़ा डिजिट है वो बड़ा नंबर है वो बाकी दो छोटे नंबर से डिवाइड होता है, तो जो इसका एलसीएम होता है वो एलसीएम क्या होता है, वो जो बड़ा नंबर होता है जैसे ये 10 बड़ा नंबर, वही क्या होता है उसका एलसीएम। फोर्थ है कोशिश करना, आपने कोशिश करते रहने से कोई कभी किसी की हार नहीं होती, कोशिश करते रहना। एक तो चींटी भी कोशिश करने से दोबारा दीवार पर चढ़ जाती है। याद रखना कि सफल वही होते हैं जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। सपने देखना और सपनों पे एक्ट करना ये भी एक कला है। अगर आप सपने देखते हैं, सिर्फ सपने ही देखते हैं, उस पर एक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब आप अपने सपने को पूरा करने के योग्य है ही नहीं। अगर आपके पास आपने सपना देखा है और आप उस सपने के ऊपर एक्ट भी करते हैं, तो देखना कि जितनी भी चीजें वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, फेवरेबल, आपके पक्ष में चली जाएंगी वो। तो चलो चलते हैं अब हम चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल हमारे पास क्या है, चौथा रूल है एलसीएम हमने किसका फाइंड आउट करना, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, ये तीनों क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। अगर मैंने यहां पर रूल में दिया है इफ ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ इवन नंबर then LCM would be multiple of biggest number and smallest number। LCM क्या होगा, बिगेस्ट नंबर और क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे हमारे पास क्या है एलसीएम ऑफ 2, 4, 6। अगर हमने एलसीएम 2, 4, 6 का निकालना तो सबसे पहले ये देखो कि ये इफ ऑल numbers that is 2, 4, 6 are multiple of even number, that is multiple of 2, all these are multiple of 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, then its shortcut rule to find the LCM is क्या होगा इसका LCM, मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट डिजिट। बिगेस्ट कौन सा है 6, स्मॉलेस्ट कौन सा है 2, 6 into 2 12, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 12। तो आप समझ सकते हैं ना कि जब भी आप एलसीएम, मान लो आप एलसीएम फाइंड आउट कर, मान लो आपके पास तीन दिए हैं 1/2, 3/4, 5/6, आप इनको ऐड करना चाहते हैं। जब ऐड करना चाहते हो तो इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। जब आपने एलसीएम फाइंड आउट करना तो सबसे पहले ये देखना कि कहीं दो तो नहीं है प्राइम नंबर, नो, यहाँ पर दो प्राइम नंबर नहीं है, ना ही तीन प्राइम नंबर है, ना ही जो बिगेस्ट नंबर है वो बाकी अदर नंबर का अदर नंबर से डिवाइड होता है। लेकिन ये जो 2, 4, 6 है ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, तो आपने बगैर देखे क्या कर देना है 6 into 2 12, बड़ा नंबर और छोटे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन जो इसका रूल 5 है वो है एलसीएम ऑफ 3, 9, 15, दैट इज अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है इफ ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ, अगर जितने भी ऑड नंबर है वो मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर है, देन
then its LCM would be multiple of biggest and स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे ऊपर वाला रूल है वैसे ही यहाँ पर है, मतलब ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ रूल है दोनों सेम है। इसमें क्या है कि जो हमारा फोर्थ है उसमें मल्टीपल ऑफ इवन नंबर है, थर्ड क्या है मल्टीपल ऑफ और नंबर है। अगर हमने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना तो हमने क्या देखना, बड़ा नंबर और जो छोटा नंबर है बिगेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, दैट वुड बी इट्स आंसर। एलसीएम ऑफ 3 9 15 इज 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 इसका एलसीएम होगा। तो आपने ये देखा कि अगर हम रूल को जानते हैं, वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसके जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैं अगली सीरीज में करवाऊंगा। अभी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन करवाई है, जस्ट इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट डिफिकल्ट पार्ट आते हैं वो आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। ये जस्ट आपको एक मतलब स्टार्टअप सा एक जो नेक्स्ट है वो थोड़े इसके डिफिकल्ट होंगे। अभी स्टार्टिंग सा मैंने करवाया, अगली सीरीज के लिए फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एलसीएम ऑफ 369 जो नेक्स्ट है वो, और मीन्स जो आपका फिफ्थ है वो आपको फिफ्थ को आप या तो इस रूल से कर सकते हैं या फिर इस रूल से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम, किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, 369 का आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलो ये ना सही ऊपर वाले ले लेते हैं। मान लो ये 3 है, 9 है, 15 है। तो यहां पर आपने ना छोटे और बड़े को आपने डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं इसको दूसरे रूल से करवा रहा हूं। 3 9 15 अगर हमारे पास कोई भी आपके पास 3 नंबर है, वो मल्टीपल ऑफ क्या है, 3, या मल्टीपल ऑफ इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो सेकेंड नंबर है 9 उसको किससे डिवाइड करना, फर्स्ट नंबर से। 3 3 द 9, कितने बचे हमारे पास, 3। उस 3 को जो बड़ा नंबर है उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर, 45। तो इसको मैं इसमें करवा के बताता हूं। जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, जो और में लिखा है 369, 369 है। तो सबसे पहले ये जो सेकंड नंबर है इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, फर्स्ट नंबर से। कितना आ गया, 3 2 द 6। ये जो 2 बचा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो थर्ड डिजिट बचा कितना आ गया हमारे पास, 9 2 द 18। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना, ये आप 5 सेकंड भी क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि ये 3 सेकंड में, अगर आपको रूल पता तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लेकर आता हूँ मैथ के लिए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको इसका प्रॉफिट कब मिलेगा, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, जब आप पेपर में जाएंगे, जब आप, क्योंकि बाकी जो जितने होते हैं, जैसे हमारे पास जीके सेक्शन होता है उसमें तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कंपटीशन होता है वो होता है हमारे मैथ वाले क्वेश्चन में। मैथ वाले क्वेश्चन में, क्वांटा या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, तो जब आप इन क्वेश्चन को करते हैं वहाँ पर हमें क्या जरूरत होती है, इन ट्रिक्स की जरूरत होती है। अगर वहाँ पर हम इन ट्रिक्स को लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते हैं, विद इन सेकंड हम अगर उसको अप्लाई करके करें तो क्या करेंगे, हम उसको जल्दी निकाल सकते हैं। तो हम बाकी से बहुत आगे रह सकते हैं। वहीं से हमारी कंपटीशन चलता है, वहीं से हमारी रैंक चलती है, वहीं से हमारी मेरिट बनेगी। तो आपने ध्यान रखना कि जितने भी मैंने ट्रिक्स आपको बताए उनको आपने सीरियसली करके देखना, लिख लिख के करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप पहली बार आप सोचेंगे कि शायद इसको टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कर लेंगे तो ये टाइम जो लगेगा आपका 3 सेकंड 2 सेकंड इतने में ही आपका हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हमारा यही था शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसके बाद जितने भी आपको ट्रिक्स आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा पहले पहले। इसी में आपको, इसी सीरीज के बाद नेक्स्ट वीक में आपको एक और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल बटन, सो दैट आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है बच्चों, जितने भी आपको ट्रिक्स पीछे करवाए जाते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।